कृषि प्रधान मध्य प्रदेश के नर्मदापुर जिले में सोयाबीन का विकल्प ढूंढना मजबूरी हो गई है, क्योंकि बीते 8 वर्षों से सोयाबीन को घाटा होता जा रहा है। इस बार भी कई किसानों ने बेमीन से सोयाबीन बोया है, लेकिन वह लहलाने से पहले ही कुम्हलाने लगा। 80 से 90 के दशक के बीच में किसानों ने सोयाबीन से 20 करोड़ का फायदा किया था। 2005 से 2015 तक बीज ही निकल पा रहा था। अब बीज निकलना भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए धान एक महत्वपूर्ण विकल्प हो गया है। बीते 2 सालों से मक्का भी एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आ रही है। इस बार भी जिले में करीब 50,000 हेक्टेयर में मक्का लगाई गई है। धान का रकबा भी 1,60,000 हेक्टेयर तक जाने की संभावना है। अभी तक जिले में 65% की बुवाई हो चुकी है। शेष भूमि पर धान लगाने पर जोर है। बारिश की खेच के कारण बुवाई में विलंब हो रहा है। 70 से 80 के दशक में काला सोयाबीन आया। कुछ वर्ष तक बम्पर पैदावार हुई, उसके बाद पीले की बुवाई होने लगी। पीला सोयाबीन पीला सोना कहलाने लगा। सोयाबीन से किसानों की माली हालत सुधरी थी। वरिष्ठ किसानों ने बताया कि जिले में उस दौरान 2 लाख हेक्टेयर में सिर्फ सोयाबीन की बुवाई होती थी। इससे क्षेत्र के किसानों को 80 से 90 के दशक में 20 करोड़ से भी अधिक का फायदा हुआ था। अधिक पैदावार होने से बानापुरा में सोयाबीन प्लांट की स्थापना हुई थी। लगातार सोयाबीन की बुवाई से जमीन की उर्वरक शक्ति कमजोर होने लगी। वर्ष 1995 से 2000 के बीच सोयाबीन की पैदावार कम होना शुरू हो गई थी, तब से कम होती गई। आपको बता दें कि सिवनी, मालवा और डोलरिया तहसील क्षेत्र के हजारों किसान के पास अभी भी सोयाबीन का कोई बड़ा विकल्प नहीं है। इस कारण मन मार कर सोयाबीन की ही बोनी करनी पड़ी। नई नई वैरायटियों के बीज आते रहे, किसान उन पर विश्वास करते रहे, आखिर में घाटा उठाना पड़ता। 15 वर्ष से लग रही धान वर्ष 2005 में बबई तहसील के किसानों का धान तेजी से धान की तरफ बढ़ा। 2005 से अब तक 15 वर्ष हो गए हैं। किसान हर वर्ष धान लगाने में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि धान का कोई भी ऐसा बड़ा विकल्प नहीं है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि लगातार धान लगाने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी, खासकर नाइट्रोजन की कमी होती जा रही है, जिससे धान की पैदावार कम होने लगी है। धान लगाने के बाद 10 वर्ष तक किसानों को करीब 20 करोड़ का फायदा हुआ। लगातार रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने से खेत की सेहत पर विपरीत असर पड़ता है। सोयाबीन से थक हार कर अन्नदाताओं ने 2 वर्ष से मक्का की तरफ ध्यान बढ़ाया है। मक्का की पैदावार भी अच्छी होती रही। एक किसान ने बताया कि उन्होंने 5 एकड़ में मक्का की फसल लगाई थी। अब तो फसल ठीक है, लेकिन वरिष्ठ किसान ने बताया कि उनके ज़माने में जहां खेतों में सोयाबीन की खेती होती थी, वहां अब मक्का की फसल लहरा रही है। यह फसल 70 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान जागरूक हो गए और खेती की तरीके से बदलते जा रहे हैं। पहले 2 फसल ली जाती थी, अब 3 फसल ही ली जा रही हैं। खर्च के साथ आय के साधन भी बढ़े हैं। इस कारण सोयाबीन के विकल्प के रूप में धान के साथ ही मक्का की खेती भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।